अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुईन लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत से सवाब की नीयत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला मुहम्मद। काबिल सद एहतराम इंतहाई वाजिबुल एहतराम इलाके भर से तशरीफ़ लाने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए कराम और मेरे हम मकतब तलबा हज़रात, आज की ये पुरवरकार तकरीब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान से मुअन्वन है। मुझसे क़बल भी उलमा बयानात करते रहे, मुझसे क़बल भी उलमा कायदीन अकाबरीन इंशाअल्लाह बयान करते रहेंगे। मैं बस सवाब की नीयत से थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। सामीन ज़ी वक़ार, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात का तज़किरा दिलों को सरूर बख्शता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की कुर्बतों का ज़रिया बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के नुज़ूल का सबब बनता है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा जिस घड़ी में भी किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत खासा उस मजमे की तरफ मतवज्जे हो जाती है। हज़रात मोहतरम, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर रबीउल अव्वल के महीने में तो होता ही रहता है, लेकिन बिहम्दिही ताला अकाबिर उलमाए देवबंद गाहे बगाहे सीरत के जलसे, ख़त्म नबुव्वत के जलसे करवाते रहते हैं, प्रोग्रामात होते रहते हैं और इसी तरह हुजूर की सीरत का डंका बजता रहता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिक्र खैर
मेरे दोस्तों इतना आला और अरफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिक्र के बारे में इरशाद फरमाया, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, महबूब पैगंबर हम आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर देंगे। मेरे दोस्तों एक तज़किरा वो है जो उलमा करते हैं, मुसलमान करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपने नबी का तज़किरा नबी के दुश्मनों से भी करवाया है। मक्का की धरती है, आलमे कुफर सर जोड़ के बैठा है, जुस्तजू कर रहा है। कहने लगा हज का मौसम है, लोग हज के लिए आएंगे, मोहम्मद अरबी के मुतालिक सवाल करेंगे, हमने लोगों को क्या जवाब देना है। लिहाजा वलीद बिन मुगीरा ने एक मजलिस बुलाई, इजलास बुलाया, एक बंदे से राय मांगी। बंदा कहने लगा आने वाले मजमे को हम कहेंगे कि मोहम्मद अरबी काहिन है, नऊज़ बिल्लाह। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा नहीं नहीं, मैं काहिनों को जानता हूं, काहिनों की कोई निशानी मोहम्मद अरबी के अंदर मौजूद नहीं। दूसरे आदमी से राय मांगी, जी आप राय दीजिए। वो कहने लगा कि हम कहेंगे कि मोहम्मद अरबी नऊज़ बिल्लाह शायर है। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि मैंने शायरी के सारे अक़साम को जानता हूं, मोहम्मद अरबी का कोई कलाम शायरी से उस मुनासबत नहीं रखता। तीसरे आदमी से पूछा आप क्या राय देते हो। उसने कहा जी मैं राय ये देता हूं कि लोग पूछेंगे मोहम्मद अरबी कौन है, तो हम कहेंगे कि मोहम्मद अरबी जादूगर है। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा हाँ हाँ, मैं भी जादूगरों को जानता हूं, पहचानता हूं, लेकिन जादूगरी की कोई बात मोहम्मद अरबी के अंदर नहीं है। लोगों ने कहा फिर आप ही कहो कि क्या कहना चाहिए। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि तुमने बड़ी बातें की, किसी ने शायर की राय दी, किसी ने मजनून की राय दी, किसी ने काहिन की राय दी, किसी ने जादूगर कहा, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो जो शख्स मोहम्मद अरबी का कलाम सुनता है वो बस उसी का होकर रह जाता है। अगर माँ कलाम सुने वो बेटों से अलग हो जाती है, भाई कलाम सुने भाइयों से अलग हो जाता है, दोस्त कलाम सुने दोस्तों से अलग हो जाता है। क्या अजीब कलाम है। कहने लगा ऐसा कलाम है कि जिस कलाम की जड़ें मजबूत है, तना फलदार है, मजबूत है। कहने लगा फिर क्या कहूं। कहा कि फिर मैं भी जादूगर कहता हूं कि जाओ अक़वाम आलम को कह दो, आने वाले अतराफ आलम से मक्का की धरती पे आने वाले एक एक बंदे के डेरे पर जाओ, लोगों को बताओ कि मोहम्मद अरबी जादूगर है। नाउज़ बिल्लाह जो बात सुनता है उसका होकर के रह जाता है। मेरे दोस्तों एक तज़किरा आप करते हैं, एक तज़किरा आपके उलमा करते हैं, एक तज़किरा तालिब इल्म करता है, एक तज़किरा आलिम दीन करता है, एक तज़किरा मुफ्ती करता है, एक तज़किरा मुहद्दिस करता है, लेकिन एक तज़किरा मुशरिक कर रहा है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत को देखिए, अल्लाह की हिकमत को देखिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी का तज़किरा दुश्मनों की जबानों से करवाया। मेरे दोस्तों जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चलना शुरू किया हो गया। तो लोग लिहाजा लोगों के दिलों में तजस्सुस आ गया कि आए देखो तो सही, सुने तो सही, जिसके बारे में लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जरा बात बैठे तो पास बैठे तो सही, अरे बात को तो सुने। मेरे दोस्तों फिर हजूर के करीब कौम आती गई, कबीला आता गया, खानदान आता गया, अफराद आता गया, हजूर की बात को सुनता गया, फिर कलमा पढ़ के मुसलमान होता चला गया। वरफ़ाना लक ज़िक्रक, नबी का महबूब का तज़किरा हो रहा है। मेरे दोस्तों दुनिया के एक कोने से
अगर एक आदमी सारी जिंदगी बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाए, वो लाख बार ज़रबे लगाए, वो करोड़ बार ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा दे, जब तक अपनी ज़बान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब कबूल नहीं होगी, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना कबूल नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं होगा जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेगा। तो गोया के कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, कलमे के बाद नमाज की बारी आती है, नमाज से पहले अजान की बारी आती है। दुनिया के एक कोने से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, अजान का नगमा बुलंद हुआ, अजान की सदा बुलंद हुई। अभी अजान दुनिया के दूसरे कोने में फजर की अजान नहीं पहुंचती कि पहले कोने से ज़ोहर की अजान बुलंद होती है, पर दूसरे कोने में अभी ज़ोहर की अजान नहीं पहुंचती कि पिछले कोने से असर की अजान होती है, फिर मगरिब की अजान होती है, फिर इशा की अजान होती है। अभी इशा की अजान दुनिया के दूसरे कोने से मुकम्मल नहीं होती कि पहले कोने से अल्लाहु अकबर फिर बुलंद हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, अजमत सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। वरफाना लक ज़िक्रक, कलमे में अल्लाह के जिक्र के साथ महबूब का तस्करा, आज़ान में अल्लाह के जिक्र के साथ महबूब का तस्करा। आप नमाज को उठा करके देखें मेरे दोस्तों, नमाज उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू न कह दे, नमाज मुकम्मल नहीं होती मेरे दोस्तों, नमाज नहीं होती। इसी तरह मेरे दोस्तों, जब तक नमाज के अंदर दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए तब तक नमाज भी कामिल और मुकम्मल नहीं होती मेरे दोस्तों। नमाज में अल्लाह का जिक्र है, महबूब का तस्करा है मेरे दोस्तों, अजान में अल्लाह का जिक्र है, महबूब का तस्करा है मेरे दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये मेरे दोस्तों, नमाज के बाद बंदे का इंतकाल हो गया, बंदा कब्र में पहुंचता है जहां मन रब्बुक पूछा जाएगा, मा दीनुक पूछा जाएगा, मा तक़ूलु फी हाज़िर रजुल। अब नबी का तस्करा भी कब्र में होगा, अल्लाह का तस्करा कब्र में, नबी का तस्करा कब्र में, हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदे की जबान पर अपनी जात का तस्करा होगा। उस माशर के मैदान में भी जहां अल्लाह का तस्करा होगा, वहीं पर लोगों की जबान पर मुस्तफा का तस्करा भी होगा। वरफाना लक ज़िक्रक, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, किसी नबी के जिंदगी के अतवार, किसी नबी की जिंदगी के हालात किताबों में नहीं मिलते, लेकिन सिर्फ एक कायनात में वाहिद हस्ती है कि जिनकी जिंदगी का तस्करा एक एक अदा सीरत की किताबों में महफूज है। आप अल्लाह के नबी की सीरत की किताबों को पढ़ के देख लीजिए। अल्लाह के नबी के इताए नबुव्वत से पहले के अय्याम, इताए नबुव्वत के बाद के अय्याम, अल्लाह के नबी की मक्का की जिंदगी, अल्लाह के नबी की मदीने की जिंदगी, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी के मेरे दोस्तों जुल्फों का तस्करा किताबों में मिलता है। अल्लाह के नबी के 21 बालों का तस्करा किताबों में मिलता है। अल्लाह के नबी के असहाब का तस्करा किताबों में मिलता है। अल्लाह के नबी की बनात का तस्करा किताबों में मिलता है। अल्लाह के नबी की रातों की तहज्जुद की इबादत किताबों में मिलती है। अल्लाह के नबी के दीन का अमल किताबों में मिलता है। अल्लाह के नबी के घोड़ों का तस्करा किताबों में आता है। अल्लाह के नबी की ऊँटनी का तस्करा किताबों में आता है। अल्लाह के नबी के हिजरत के सफर किताबों में आता है। अल्लाह के नबी का जिहाद किताबों में आता है। अल्लाह के नबी के अबू बकर का तस्करा किताब में आता है। अल्लाह के नबी के उमर का तस्करा किताब में आता है। उस्मान का तस्करा किताब में आता है। अली का तस्करा किताब में आता है। हसनैन का तस्करा किताबों में आता है। अल्लाह के नबी के अताए नबूवत के पहले के अय्याम किताबों में मिलते हैं। मेरे दोस्तों, हिजरत से लेकर के मेरे दोस्तों जवानी तक, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर के आपकी कब्र की
जिंदगी, कब्र की जिंदगी से लेकर के हशर के मैदान तक आपके मेरे दोस्तों ग़ज़वात व फतुहात, आपके लैल नहार एक एक चीज को अल्लाह करीम ने अगर किसी हस्ती की एक एक चीज को महफूज रखा है तो मेरे दोस्तों एक ही हस्ती है। वो हस्ती कौन है? हजूर सरवरे कौन है, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी रहबर, आमिना के लाल, महबूब रब से जलाल, साहिब हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, बद्र दुजा, शम्स जुहा, मकीन गुंबत खदरा, जनाब राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निमीन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, हुस्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, अज़मत सहाबा, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, जिस दौर में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर फितनों से भरा हुआ दौर है, फितनों से भरा हुआ दौर है। इस दौर के अंदर आंखें खुली रखनी है, आंखें खुली रखनी है। इस दौर के अंदर फितने इस कदर तेजी के साथ आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब के जमाने में काली रात के अंधेरे की तरह फितने आएंगे। जिस तरह अंधेरी रात में रास्ता दिखाई नहीं देता, खड्डा है, रास्ता हमवार है, पता कोई नहीं चलता। फरमाया कि काली रात के अंधेरे की तरह फितने यके बाद ठीकरे आएंगे। फितने की नौयत इस कदर होगी, फरमाया एक बंदा सुबह बिस्तर से उठेगा, मोमिन होगा, शाम को बिस्तर पे जाएगा, काफिर हो जाएगा। शाम को बिस्तर पे लेटा था, मोमिन था, सुबह को बिस्तर से उठेगा, काफिर हो जाएगा। फरमाया कि हुज्जतुल इस्लाम हजरत मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब ताजा सुराग़ जिंदगी में इरशाद फरमाया कि इस फितने के दौर में बचने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, अपनी बकरी ले, अपना खैमा ले, पहाड़ की चोटी पर चला जाए। और दूसरा तबका, फरमाया उलमा का तबका है, उलमा का तबका है, वो मैदान में डट जाए, खड़ा हो जाए, आनी दीवार बन जाए, फितने का मुकाबला करे, अपना ईमान भी बचाए, मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ भी करता चला जाए। और मेरे शेख इरशाद फरमाते, कुतुबुल अख्ताब, वली कामिल, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत फयूज़ुम आलिया फरमाया करते हैं, फरमाया कि जो बंदा खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो बंदा फितनों का ताक़ुब करता है, फरमाया दूसरों का ईमान बचे ना बचे, अल्लाह इसका ईमान पहले बचाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, जलसे बयानात होते रहते हैं, फलाने नात अच्छी पड़ी, वाह वाह, फलाने तकरीर अच्छी की, वाह वाह। नहीं मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में आए, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करना सीखें और इसी तरह फितनों के ताक़ुब में मैदान में उतरे। मौजूदा दौर के अंदर एक फितना इल्हाद का फितना है, इतना खतरनाक फितना यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों के अंदर मौजूद है। मैं भरे मजमे के अंदर एक छोटी सी कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ, हजरत उस्मानी साहब दामत फयूज़ुम आलिया की इजाजत के साथ। एक कॉलेज की बाकायदा कारगुजारी आई, कॉलेज का प्रोफेसर मुसलमानों के ईमान पे डाका कैसे डालता है, सुनिए 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 सुनिए, अपने दिल पर हाथ रख के सुनिए। कॉलेज का प्रोफेसर है, क्लास के अंदर 40 के करीब तलबाएं, प्रोफेसर पहले तालिब इल्म को बुलाता है, उसके कान में एक बात कहते है, फिर उसको कहता है ये बात सुन के पिछले को बता, पिछला बात सुनते पिछले को बता। हर लड़का अगली बात को सुनता है, पीछे मुंतकिल करता है। 40 बंदों के दरमियान बात घूम गई। 40 बंदों के बाद उसने पहले लड़के को बुलाया कि बेटा मैंने तुझे क्या कहा था। उसने कहा सर ये कहा था। उसने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। आखिरी तालिब इल्म को बुलाया, बेटा तूने पिछले तालिब इल्म से क्या सुना, अगले तालिब इल्म से? का सर उसने मुझे ये कहा। उसने वो बात भी बोर्ड के ऊपर लिख दी। फिर मजमे से कहने लगा बेटा ये ऊपर की बात वो थी
जो मैंने कही थी। ये नीचे की बात वो है जो 40 बंदों के दरमियान घूम कर आई है। अब बताओ क्या दोनों की बात एक जैसी है? तो तलबा कहने लगे ना ना, ऊपर की बात और है, नीचे की बात और है। अब ये प्रैक्टिकल करवाने के बाद, ये अमली मशक करवाने के बाद, ये प्रोफेसर मुसलमान के अकीदे पर ज़रब लगाते हुए कहने लगा कि अल्लाह के नबी ने जो हदीस इरशाद फरमाई थी वो हदीस थी, लेकिन जब घूमती घूमती सुनते सुनाते आज हम तक पहुंची है, वो हदीस हदीस न रही। इसलिए हदीस पर अमल करना हुज्जत और दलील कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते आंखें खोले। फितना इल्हाद की शक्ल में मजमे में मौजूद, फितना इल्हाद की शक्ल में माशरे में मौजूद है। अल्लाह की जात के मुनकिर माशरे के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत के मुनकिर माशरे में मौजूद है। अल्लाह के नबी की हदीस के मुनकिर माशरे में मौजूद है। मेरे दोस्तों, इनका ताक़ुब कौन करेगा? इनसे मुकाबला कौन करेगा? उलमा करेंगे। आखिरी बात मेरे दोस्तों, जब मोटरवे पर गाड़ी चलती है उसके आगे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता, वो तेज रफ्तारी के साथ आती चली जाती है। लेकिन जब यही गाड़ी जीटी रोड पर चले तो उसको ब्रेक पर भी पांव रखना पड़ता है कि कहीं से कोई भी मोटरसाइकिल आ सकती है, कोई रिक्शे वाला, कोई छोटी गाड़ी वाला ऊपर भी आ सकता है। मेरे दोस्तों, आज का काफिर जब देखता है कि उलमा सोए हुए हैं, दीनदार तबका दीनी जो है नहज पर काम नहीं कर रहा, फितनों का ताक़ुब नहीं कर रहा, फितने का रास्ता नहीं रोक रहा, लिहाजा वो मोटरवे की स्पीड से आ रहा है और उस तबके के ईमान को खराब कर रहा है। मेरे दोस्तों, उसके लिए स्पीड ब्रेकर आप उलमा हैं, आप तलबा हैं। तैयारी कीजिए, फितनों के ताक़ुब के लिए तैयारी कीजिए, फिर मैदान में उतरिए, इंशाअल्लाह मैदान भी आपका है। मेरे दोस्तों, फिर फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आखिर में यही कहूंगा, इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान है, दीन के दिफा के लिए, दीन की शात के लिए अपने आप को वक़्फ़ करें। कौन कौन करेगा? इंशाअल्लाह सारे करेंगे। अगली बात भी सुनते जाएं। आपका दुश्मन, मेरा दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, खत्मे नबुव्वत का दुश्मन कादियानी 1974 में रबवा के अंदर बाकायदा जलसा हुआ। जलसे से खिताब करने वाला मिर्जा नासिर था। मिर्जा नासिर जलसे के अंदर खवातीन भी आई हुई थी। मिर्जा नासिर ने कहा, आज खवातीन से मैं मुखातिब हूं। कहने लगा, ऐ खवातीन की जमात, आज तुमने जनाबे हन्ना अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना है। का कौन? जनाबे हन्ना अलैहिस्सलाम के जो हजरत मरियम सदीक़ा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, कि उन्होंने अपने पेट का हमल बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़्फ़ करने की नियत कर ली थी। पेट का हमल। मेरे दोस्तों, ये बात कहने के बाद वो कादियानी औरतों को कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी अपने पेट का हमल कादियानियत की तबलीग के लिए वक़्फ़ कर दो। मेरे दोस्तों, अंदाजा लगाओ कितनी औरतों ने इरादा लिखवाया होगा। मेरे दोस्तों, हमारी तहकीक के मुताबिक 14,000 औरतों ने कहा कि हम अपने पेट का हमल कादियानियत के लिए वक़्फ़ करते हैं। 2022 की रिपोर्ट अहमदियत इस्लाम की वेबसाइट से हमने निकाली, मेरे पास मौजूद है मोबाइल में, कादियानियों की 2022 की सालाना रिपोर्ट। उसने कहा, तहरीक वक्फ नौ में, यानी ऐसे बच्चे और बच्चियां कि जो कि कादियानियत के लिए वक़्फ़ हो चुकी हैं, कहने लगा उसकी तादाद 88,666 है, जिसमें से 45,000 लड़के, 33,000 लड़कियां हैं। अब मैं मजमे से पूछता हूं, कोई एक बंदा भी घर में से ऐसा हो कि जिसके माँ बाप कहें कि बेटा जा, मैंने तुझे नबी की इज्जत के लिए वक़्फ़ कर दिया है, जा, मैंने तुझे खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ कर दिया है। मेरे दोस्तों, एक तरफ कुफर है, पेट का हमल वक़्फ़ कर रहा है, एक तरफ आज का मुसलमान है। तो निकलिए, इस रिवायती प्रोग्रामों से निकलिए, नजरियाती बनिए, हजूर की खत्म नबुव्वत का दिफा करे, हजूर की प्यारी जात का भी दिफा करे। इंशाअल्लाह माशर के मैदान में जरनैल सहाबा
हजरत अबू बकर सिद्दीक की क़ियादत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।